खंड में नाश नहीं होगा, यहाँ तक कि प्रलय काल में भी इनका नाश नहीं होगा। इन्हें अमर होने का वरदान दिया गया है। जब प्रलय काल की शुरुआत होती है तो विष्णु भगवान बाल मुकुंद रूप में या छोटे बालक के रूप में पूरे ब्रह्मांड पूरे सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करके या समाहित करके इन्हीं पत्रों पर शयन करते हैं, जिनका एक दोहा भी है, करार बिंदम नपदार बिंदम मुखार बिंदम बटस्य पतस्य कोटेशानम बाला मुकुंदम। जैसे ही प्रलय काल की अवधि की समाप्ति हो जाएगी तो विष्णु भगवान दोबारा से सृष्टि की रचना इन्हीं पत्रों के ऊपर से करेंगे। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो सबसे पहले प्रयागराज पहुंचे, और प्रयागराज में भी सबसे पहले महर्षि मुनि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचते। वो आश्रम आज भी है। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि गुरुवर एक उत्तम और योग स्थान बताए जहाँ पे कुछ समय के लिए विश्राम, पूजा पाठ, भगवान की आराधना की जा सके। तो महर्षि मुनि भारद्वाज जी बताते हैं, संगम तट के किनारे एक बट वृक्ष आपके लिए योग्य और उत्तम स्थान है। उनके कहने पर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी इसी अक्षय वट के नीचे आते हैं। 3 दिनों तक पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। उसके बाद इनके दूध से जटा बनाकर आगे की यात्रा को प्रस्थान कर जाते हैं और चित्रकूट पहुंच जाते हैं। चित्रकूट में लगभग 11.5 साल की अवधि बिताते हैं। जैसे ही 11.5 साल की अवधि समाप्त हो जाती है तो पंचवटी चले जाते हैं। वो माचिस गिरा दी, कोई बात चलिए अभी पंचवटी चले जाते हैं। जब पंचवटी पहुंचे तो वनवास का आखिरी काल होता है, आखिरी समय होता है। वनवास का कुछ समय ही बाकी होता है। उसी समय माता सीता का हरण रावण के द्वारा हो जाता है। रावण का वध प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों होता है। इसी के साथ वनवास पूर्ण हो जाता है। जैसे ही वनवास पूर्ण हो जाती है तो माता सीता प्रभु श्री रामचंद्र जी से आग्रह करती है, निवेदन करती है और कहती है कि प्रभु, जहाँ से हम वनवास की यात्रा की शुरुआत किए थे उस स्थान पर हमें दोबारा चलना चाहिए। तो पुनः वनवास बाद इसी स्थान में फिर से श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी आते हैं। उसी समय माता सीता इनको अक्षय का वरदान देती है और कहती है कि किसी भी कालखंड में आपका क्षय नहीं होगा, नाश नहीं होगा, चाहे पूरी सृष्टि का क्षय हो जाए, आप अक्षय रहेंगे। उसी समय से अक्षयवट के नाम से जाने जाते हैं और अक्षयवट के नाम से पूजे गए। इनके दर्शन मात्र से ही जो मोक्ष के रास्ते प्रशस्त हो जाते, खुल जाते। पहले इस स्थान पर साधु संत, तपस्वी, ऋषि मुनि, देवी देवता आते थे, तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान की आराधना करते थे, क्योंकि ये तपोस्थली रहा है। यहाँ पे भगवान के ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी, जिनको आदि भगवान के नाम से जाने जाते, उनकी ज्ञान की प्राप्ति इसी स्थान पे हुई। इनकी एक परिक्रमा पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर मानी जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित है, ब्रह्मा जी इस स्थान पे 10 बार यज्ञ किए, हवन कुंड। इनके पत्र को नहीं तोड़े जाते हैं। जो पत्र स्वाभाविक रूप से अपने आप गिर जाते हैं उन्हीं पत्रों को प्रसाद के रूप में अपने साथ घर ले जाते हैं, पूजा का स्थान पर रखते हैं, श्रद्धा भाव भक्ति से भगवान की तरह पूजा करते हैं। बीच बीच में इनको क्षय पहुंचाने की बहुत बार कोशिश की गई थी। मुगल बादशाह औरंगजेब के द्वारा इन्हें 26 बार कटवाया गया। उसके उपरांत इनमें आग लगा दिया गया था। बहुत सालों तक ये आग में जलते रहे, लेकिन जिनको अक्षय का वरदान मिला उनका क्षय नहीं हो सकता है, नाश नहीं हो सकता है, और अपने विशाल रूप में हम लोग को दर्शन दे रहे। बोलिए अक्षयवट महाराज की जय। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में और कर दिया, नहीं तो कम से कम 20 मिनट से